जिंदा है आर्य समाज, दुनिया को दिखा देंगे। जिंदा है आर्य समाज, दुनिया को दिखा देंगे। अरे पूर्व का सिरा लेकर पश्चिम से मिला देंगे। जिंदा है आर्य समाज, दुनिया को दिखा देंगे। पूर्व का सिरा लेकर पश्चिम से मिला देंगे। देखते हैं हमें कौन कैसे दगा देंगे। हम बहते हुए पानी में आग लगा देंगे। हम बहते हुए पानी में आग लगा देंगे। वेद की बात हो रही है, संस्कृत की बात हो रही है, और अतिथि के रूप में सम्मानित करने के लिए मुझको बुलाया गया था। जितने भी वक्ताओं ने बोला, 3-4 दिन से मेरी व्यंगम दृष्टि सभी के ऊपर पड़ रही है। वेद सम्मान उसका हम करते कराते हैं। वेद की भाषा संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा को भी हम लोग अपनी भाषा में सम्मान देते हैं, व्यवहार में सम्मान नहीं है। आर्य साहित्य कौन से स्थान पर है, सारा विश्व इस बात को जानता है। और आर्य संस्कृति की जो बात आप करना चाहते हैं, बहुत ही संक्षेप समय में मैं आपसे करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुन लें। जहां आप लोग संस्कृत की बात करना चाहते हैं, आचार्य बलदेव जी बैठे हुए हैं। मैं गुरुकुल झज्जर का स्नातक हूं। जिस समय आप गुरुकुल झज्जर छोड़ रहे थे, उस समय मैं वहां पर पढ़ने के लिए पहुंचा था। आज हम लोग जब आधुनिक भारतवर्ष की अवस्था को चारों ओर से देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि यह देश भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष की सभ्यता, हमारी मान मर्यादा दिन दहाड़े हमारे सामने मिटाई जाती है। हम लोग, जिनको हम लोग आर्य कहते हैं, सारी की सारी जितने भी हमारी मर्यादाएं हैं, सारी एक एक करके खंडित कर दी गई हैं। यज्ञों के स्थान पर बीड़ी सिगरेट का धुआंधार प्रचार है। और आप देखिए, जितना भी हमारा अपना वैदिक खान पान है, उनके स्थान पर अंडे, मांस और मदिरा का खान पान है। चारों ओर हम देखते हैं तो देखने के लिए हमें क्या मिलता है कि जो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय विचारधारा है, उसको एक एक करके मिटाया जा रहा है। कहने के लिए हम लोग कुछ भी कहते रहे, ध्यान रखना, कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अरे मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। समय कम है, बात तो मैं बहुत कर सकता हूं, और बहुत लंबे लंबे भाषण आर्य जगत में भी और आर्य बाहर जगत में मेरे होते रहते हैं। परंतु मैंने एक गीत लिखा है, जिस गीत को मैं अवश्य सुनाना चाहता हूं। घड़ी में डॉक्टर साहब की लेकर के आया हूं, चित्रन जी की। समय का मुझे ध्यान है। एक गीत आप सुन लीजिए। दयानंद ने वेद मार्ग दिया, हमें अमृत पिला करके जहर पी लिया। दयानंद ने वेद मार्ग दिया, हमें अमृत पिला करके जहर पी लिया। दयानंद ने वो कष्ट सहा जो सहा भी न जाए, और जो हमने किया वो कहा भी न जाए। वो कष्ट सहा जो सहा भी न जाए, और जो हमने किया वो कहा भी न जाए। दया करके नाम सफल कर दिया, हमें अमृत पिला। अब मैं जो कहना चाहता हूं, मैं सीधा उस पर आता हूं। गीत बहुत लंबा है। केवल मात्र 2 अंतरे में आपको सुनाना चाहता हूं, केवल मात्र 2 अंतरे। आप सभी ध्यान देंगे, सबका मैं ध्यान चाहता हूं। मन से, वचन से और कर्म से, अरे आर्य बनो तुम वैदिक धर्म से। ध्यान देना, मैंने वैदिक धर्म कहा है। मन से, वचन से और कर्म से आर्य बनो तुम वैदिक धर्म से। क्यों संध्या को तुमने अलग धर दिया, हमें अमृत पिला करके जहर पी लिया। और अंतिम बात, ओ आर्य सुनो अब, कल रामदेव जी भी कह रहे थे,
और मैं भी कह करके जा रहा हूं और सबके लिए कह करके जा रहा हूं। ओ आरिये सुनो अब बारी तुम्हारी, और ऋषि की न मानी तो गद्दारी तुम्हारी। ओ आरिये सुनो अब बारी तुम्हारी, और ऋषि की न मानी तो गद्दारी तुम्हारी। खूं उसके अरमा का, मनीषी जी बैठे हुए हैं, खूं उसके अरमा का क्यों कर दिया, दयानंद ने हमको अमृत दिया, दयानंद ने।